कहानी की शुरुआत बड़े घर की नई सुबह से होती है। गृह प्रवेश की रस्में पूरी हो चुकी हैं और अहाना के मायके लौटने से पोल्टू पिसीमोनी और चाची जी उदास हैं, जबकि बाकी बहुएं दुर्गा देवी और अर्जुन खुश दिखाई देते हैं। लेकिन अहाना के लिए अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उसका कल एक कंपनी में इंटरव्यू है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अपनी पुरानी किताबें साफ कर रही है। उसके भीतर अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में पहचान बनाने का अधूरा सपना है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी जारी रख पाने का डर भी है। किचन में तीनों बहुओं के साथ खाना बनाते हुए भी वह एक हाथ में जनरल नॉलेज की किताब पकड़े रहती है, जिसे देखकर अर्जुन पहले उसे हड़बड़ा देता है, पर फिर मुस्कुराकर उसकी किताब पकड़ लेता है और कहता है कि शादी का मतलब अस्तित्व मिटाना नहीं होता। वह जानता है कि अहाना अफसर बनना चाहती है और उसके इस सफर में वह अकेली नहीं। अर्जुन बाकी बहुओं से विनती करता है कि कुछ दिनों तक घर का काम वे संभालें ताकि अहाना पढ़ाई कर सके। यह सुनकर अहाना की आंखों में उम्मीद के आंसू भर आते हैं। घर में सभी उसे इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं देते हैं और अर्जुन उसका टीचर बनकर इतिहास और भूगोल के कठिन सवाल समझाता है, जबकि अहाना लगन से नोट्स बनाती है। श्रोत मामा और दुर्गा देवी गर्व से यह सब देखते हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक विलेन है, पोल्टू, जो पर्दे के पीछे से यह सब देखकर जल भुन रहा है कि जिसे अर्जुन कल तक तलाक देना चाहता था, आज उसी को पढ़ा रहा है। पोल्टू पिसीमोनी को भड़काता है और वह गुस्से में अर्जुन के कमरे में पहुंचकर ताना देती है कि घर की बहुएं पढ़ाई नहीं, काम करती हैं। पर अर्जुन शांत स्वर में कहता है कि जमाना बदल गया है और अगर अहाना अफसर बनेगी तो घर का मान बढ़ेगा। बात न बनने पर पिसीमोनी और पोल्टू चुपचाप नई चाल चलते हैं। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद पिसीमोनी जानबूझकर इतना काम अहाना को थमा देती है कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाए, पर तभी बाकी बहुएं लौटकर काम अपने हाथ में ले लेती हैं और अहाना को पढ़ाई के लिए भेज देती हैं। अर्जुन के सपोर्ट और बहुओं के साथ से अहाना की तैयारी तेज हो जाती है। अगले दिन अर्जुन वादा करता है कि वह अहाना को इंटरव्यू तक खुद छोड़ने जाएगा, लेकिन पोल्टू एक और घिनौनी चाल चलते हुए अर्जुन की स्कूटी के टायर पंक्चर कर देता है। अब सवाल यह है, क्या अहाना समय पर इंटरव्यू तक पहुंच पाएगी और क्या वह पोल्टू की साजिशों पर विजय पा सकेगी? यह जानने के लिए जुड़े रहें बड़े घर की छोटी बहू के साथ। कहानी की शुरुआत बड़े घर की नई सुबह से होती है। गृह प्रवेश की रस्में पूरी हो चुकी हैं और अहाना के मायके लौटने से पोल्टू पिसीमोनी और चाची जी उदास हैं, जबकि बाकी बहुएं दुर्गा देवी और अर्जुन खुश दिखाई देते हैं। लेकिन अहाना के लिए अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उसका कल एक कंपनी में इंटरव्यू है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अपनी पुरानी किताबें साफ कर रही है। उसके भीतर अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में पहचान बनाने का अधूरा सपना है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी जारी रख पाने का डर भी है। किचन में तीनों बहुओं के साथ खाना बनाते हुए भी वह एक हाथ में जनरल नॉलेज की किताब पकड़े रहती है, जिसे देखकर अर्जुन पहले उसे हड़बड़ा देता है, पर फिर मुस्कुराकर उसकी किताब पकड़ लेता है और कहता है कि शादी का मतलब अस्तित्व मिटाना नहीं होता। वह जानता है कि अहाना अफसर बनना चाहती है और उसके इस सफर में वह अकेली नहीं। अर्जुन बाकी बहुओं से विनती करता है कि कुछ दिनों तक घर का काम वे संभालें ताकि अहाना पढ़ाई कर सके। यह सुनकर अहाना की आंखों में उम्मीद के आंसू भर आते हैं। घर में सभी उसे इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं देते हैं और अर्जुन उसका टीचर बनकर इतिहास और भूगोल के कठिन सवाल समझाता है, जबकि अहाना लगन से नोट्स बनाती है। श्रोत मामा और दुर्गा देवी गर्व से यह सब देखते हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक विलेन है, पोल्टू, जो पर्दे के पीछे से यह सब देखकर जल भुन रहा है कि जिसे अर्जुन कल तक तलाक देना चाहता था, आज उसी को पढ़ा रहा है। पोल्टू पिसीमोनी को भड़काता है और वह गुस्से में अर्जुन के कमरे में पहुंचकर ताना देती है
कि घर की बहुएं पढ़ाई नहीं, काम करती हैं। पर अर्जुन शांत स्वर में कहता है कि जमाना बदल गया है और अगर अहाना अफसर बनेगी तो घर का मान बढ़ेगा। बात न बनने पर पिसीमोनी और पोल्टू चुपचाप नई चाल चलते हैं। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद पिसीमोनी जानबूझकर इतना काम अहाना को थमा देती है कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाए, पर तभी बाकी बहुएं लौटकर काम अपने हाथ में ले लेती हैं और अहाना को पढ़ाई के लिए भेज देती हैं। अर्जुन के सपोर्ट और बहुओं के साथ से अहाना की तैयारी तेज हो जाती है। अगले दिन अर्जुन वादा करता है कि वह अहाना को इंटरव्यू तक खुद छोड़ने जाएगा, लेकिन पोल्टू एक और घिनौनी चाल चलते हुए अर्जुन की स्कूटी के टायर पंक्चर कर देता है। अब सवाल यह है, क्या अहाना अगली सुबह अहाना जल्दी उठकर तैयार होती है? उसके चेहरे पर घबराहट भी है और उम्मीद भी। अर्जुन भी तैयार होकर उसकी फाइलें संभालने में मदद कर रहा होता है। तभी वह स्कूटी स्टार्ट करने बाहर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है। दोनों टायर पंक्चर। अर्जुन समझ जाता है कि यह कोई चाल है, लेकिन वो अहाना को चिंता में नहीं डालना चाहता। वह अंदर वापस आता है और कहता है, स्कूटी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचाऊंगा, चाहे जैसे भी। पूरी हो चुकी हैं और अहाना के मायके लौटने से पोल्टू पिसीमोनी और चाची जी उदास हैं, जबकि बाकी बहुएं दुर्गा देवी और अर्जुन खुश दिखाई देते हैं। लेकिन अहाना के लिए अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उसका कल एक कंपनी में इंटरव्यू है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अपनी पुरानी किताबें साफ कर रही है। उसके भीतर अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में पहचान बनाने का अधूरा सपना है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी जारी रख पाने का डर भी है। किचन में तीनों बहुओं के साथ खाना बनाते हुए भी वह एक हाथ में जनरल नॉलेज की किताब पकड़े रहती है, जिसे देखकर अर्जुन पहले उसे हड़बड़ा देता है, पर फिर मुस्कुराकर उसकी किताब पकड़ लेता है और कहता है कि शादी का मतलब अस्तित्व मिटाना नहीं होता। वह जानता है कि अहाना अफसर बनना चाहती है और उसके इस सफर में वह अकेली नहीं। अर्जुन बाकी बहुओं से विनती करता है कि कुछ दिनों तक घर का काम वे संभालें ताकि अहाना पढ़ाई कर सके। यह सुनकर अहाना की आंखों में उम्मीद के आंसू भर आते हैं। घर में सभी उसे इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं देते हैं और अर्जुन उसका टीचर बनकर इतिहास और भूगोल के कठिन सवाल समझाता है, जबकि अहाना लगन से नोट्स बनाती है। श्रोत मामा और दुर्गा देवी गर्व से यह सब देखते हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक विलेन है, पोल्टू, जो पर्दे के पीछे से यह सब देखकर जल भुन रहा है कि जिसे अर्जुन कल तक तलाक देना चाहता था, आज उसी को पढ़ा रहा है। पोल्टू पिसीमोनी को भड़काता है और वह गुस्से में अर्जुन के कमरे में पहुंचकर ताना देती है कि घर की बहुएं पढ़ाई नहीं, काम करती हैं। पर अर्जुन शांत स्वर में कहता है कि जमाना बदल गया है और अगर अहाना अफसर बनेगी तो घर का मान बढ़ेगा। बात न बनने पर पिसीमोनी और पोल्टू चुपचाप नई चाल चलते हैं। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद पिसीमोनी जानबूझकर इतना काम अहाना को थमा देती है कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाए, पर तभी बाकी बहुएं लौटकर काम अपने हाथ में ले लेती हैं और अहाना को पढ़ाई के लिए भेज देती है। अर्जुन के सपोर्ट और बहुओं के साथ से अहाना की तैयारी तेज हो जाती है। अगले दिन अर्जुन वादा करता है कि वह अहाना को इंटरव्यू तक खुद छोड़ने जाएगा, लेकिन पोल्टू एक और घिनौनी चाल चलते हुए अर्जुन की स्कूटी के टायर पंक्चर कर देता है। अब सवाल यह है, क्या अहाना अगली सुबह अहाना जल्दी उठकर तैयार होती है? उसके चेहरे पर घबराहट भी है और उम्मीद भी। अर्जुन भी तैयार होकर उसकी फाइलें संभालने में मदद कर रहा होता है। तभी वह स्कूटी स्टार्ट करने बाहर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है। दोनों टायर पंक्चर। अर्जुन समझ जाता है कि यह कोई चाल है, लेकिन वो अहाना को चिंता में नहीं डालना चाहता। वह अंदर वापस आता है और कहता है, स्कूटी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचाऊंगा, चाहे जैसे भी। अहाना की धड़कनें बढ़ जाती हैं। समय बहुत कम बचा है और इंटरव्यू सेंटर दूर। तभी घर के गेट पर शोर सुनाई देता है। बाहर श्रोत मामा अपनी पुरानी जीप के साथ खड़े हैं। मामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिटिया चिंता मत कर,
आज मेरी जीप तुझे उड़ाकर ले जाएगी इंटरव्यू तक। अर्जुन उनकी मदद के लिए शुक्रिया करता है और दोनों अहाना को जीप में बैठाते हैं। रास्ते में अहाना बार बार घड़ी देखती है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही हैं। अर्जुन उसका हाथ दबाकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं रोक सकता अहाना, तुम यह कर पाओगी। इधर घर में पिसीमोनी और पोल्टू को पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। पिसीमोनी चिल्लाकर पोल्टू से कहती है, तू तो निकम्मा निकला, उसकी जीप कैसे आ गई? पोल्टू घबराकर कहता है, बुआ, अब अगली बार और बड़ा प्लान बनाना होगा। उधर जीप ट्रैफिक में फंस जाती है। अहाना की सांसें तेज हो जाती हैं। इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जीप आगे नहीं बढ़ रही। अर्जुन तुरंत उतरकर एक ऑटो रोकता है, अहाना को बैठाता है और कहता है, भागो अहाना, पूरी दौड़ लगाकर भी सही, लेकिन इंटरव्यू रूम तक पहुंचना जरूरी है। ऑटो शहर की भीड़ चीरता हुआ तेजी से दौड़ता है। इंटरव्यू सेंटर के गेट पर पहुंचकर अहाना घड़ी देखती है। बस 2 मिनट बचे हैं। वह फाइलें हाथ में लेकर दौड़ती है। उसकी सांसें फूल रही हैं, पर उसकी आंखों में एक ही चमक, अपने सपने को सच करने की। और पोल्टू को पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। पिसीमोनी चिल्लाकर पोल्टू से कहती है, तू तो निकम्मा निकला, उसकी जीप कैसे आ गई? पोल्टू घबराकर कहता पड़ा रहा है। पोल्टू पिसीमोनी को भड़काता है और वह गुस्से में अर्जुन के कमरे में पहुंचकर ताना देती है कि घर की बहुएं पढ़ाई नहीं, काम करती हैं। पर अर्जुन शांत स्वर में कहता है कि जमाना बदल गया है और अगर अहाना अफसर बनेगी तो घर का मान बढ़ेगा। बात न बनने पर पिसीमोनी और पोल्टू चुपचाप नई चाल चलते हैं। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद पिसीमोनी जानबूझकर इतना काम अहाना को थमा देती है कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाए। पर तभी बाकी बहुएं लौटकर काम अपने हाथ में ले लेती हैं और अहाना को पढ़ाई के लिए भेज देती हैं। अर्जुन के सपोर्ट और बहुओं के साथ से अहाना की तैयारी तेज हो जाती है। अगले दिन अर्जुन वादा करता है कि वह अहाना को इंटरव्यू तक खुद छोड़ने जाएगा, लेकिन पोल्टू एक और घिनौनी चाल चलते हुए अर्जुन की स्कूटी के टायर पंक्चर कर देता है। अब सवाल यह है, क्या अहाना अगली सुबह अहाना जल्दी उठकर तैयार होती है? उसके चेहरे पर घबराहट भी है और उम्मीद भी। अर्जुन भी तैयार होकर उसकी फाइलें संभालने में मदद कर रहा होता है। तभी वह स्कूटी स्टार्ट करने बाहर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है, दोनों टायर पंक्चर। अर्जुन समझ जाता है कि यह कोई चाल है, लेकिन वो अहाना को चिंता में नहीं डालना चाहता। वह अंदर वापस आता है और कहता है, स्कूटी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचाऊंगा, चाहे जैसे भी। पूरी हो चुकी हैं और अहाना के मायके लौटने से पोल्टू, पिसीमोनी और चाची जी उदास हैं, जबकि बाकी बहुएं दुर्गा देवी और अर्जुन खुश दिखाई देते हैं। लेकिन अहाना के लिए अब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि उसका कल एक कंपनी में इंटरव्यू है और वह सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए अपनी पुरानी किताबें साफ कर रही है। उसके भीतर अपने पैरों पर खड़े होने और समाज में पहचान बनाने का अधूरा सपना है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी जारी रख पाने का डर भी है। किचन में तीनों बहुओं के साथ खाना बनाते हुए भी वह एक हाथ में जनरल नॉलेज की किताब पकड़े रहती है, जिसे देखकर अर्जुन पहले उसे हड़बड़ा देता है, पर फिर मुस्कुराकर उसकी किताब पकड़ लेता है और कहता है कि शादी का मतलब अस्तित्व मिटाना नहीं होता। वह जानता है कि अहाना अफसर बनना चाहती है और उसके इस सफर में वह अकेली नहीं। अर्जुन बाकी बहुओं से विनती करता है कि कुछ दिनों तक घर का काम वे संभालें ताकि अहाना पढ़ाई कर सके। यह सुनकर अहाना की आंखों में उम्मीद के आंसू भर आते हैं। घर में सभी उसे इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं देते हैं और अर्जुन उसका टीचर बनकर इतिहास और भूगोल के कठिन सवाल समझाता है, जबकि अहाना लगन से नोट्स बनाती है। श्रोत मामा और दुर्गा देवी गर्व से यह सब देखते हैं। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक विलेन है, पोल्टू, जो पर्दे के पीछे से यह सब देखकर जल भुन रहा है कि जिसे अर्जुन कल तक तलाक देना चाहता था, आज उसी को पढ़ा रहा है। पोल्टू पिसीमोनी को भड़काता है और वह गुस्से में अर्जुन के कमरे में पहुंचकर ताना देती है कि घर की बहुएं पढ़ाई नहीं, काम करती हैं।
पर अर्जुन शांत स्वर में कहता है कि जमाना बदल गया है और अगर अहाना अफसर बनेगी तो घर का मान बढ़ेगा। बात न बनने पर पिसीमोनी और पोल्टू चुपचाप नई चाल चलते हैं। अर्जुन के ऑफिस जाने के बाद पिसीमोनी जानबूझकर इतना काम अहाना को थमा देती है कि उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाए। पर तभी बाकी बहुएं लौटकर काम अपने हाथ में ले लेती हैं और अहाना को पढ़ाई के लिए भेज देती हैं। अर्जुन के सपोर्ट और बहुओं के साथ से अहाना की तैयारी तेज हो जाती है। अगले दिन अर्जुन वादा करता है कि वह अहाना को इंटरव्यू तक खुद छोड़ने जाएगा, लेकिन पोल्टू एक और घिनौनी चाल चलते हुए अर्जुन की स्कूटी के टायर पंक्चर कर देता है। अब सवाल यह है, क्या अहाना अगली सुबह अहाना जल्दी उठकर तैयार होती है? उसके चेहरे पर घबराहट भी है और उम्मीद भी। अर्जुन भी तैयार होकर उसकी फाइलें संभालने में मदद कर रहा होता है। तभी वह स्कूटी स्टार्ट करने बाहर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है, दोनों टायर पंक्चर। अर्जुन समझ जाता है कि यह कोई चाल है, लेकिन वो अहाना को चिंता में नहीं डालना चाहता। वह अंदर वापस आता है और कहता है, स्कूटी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचाऊंगा, चाहे जैसे भी। अहाना की धड़कनें बढ़ जाती हैं। समय बहुत कम बचा है और इंटरव्यू सेंटर दूर। तभी घर के गेट पर शोर सुनाई देता है। बाहर श्रोत मामा अपनी पुरानी जीप के साथ खड़े हैं। मामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिटिया चिंता मत कर, आज मेरी जीप तुझे उड़ाकर ले जाएगी इंटरव्यू तक। अर्जुन उनकी मदद के लिए शुक्रिया करता है और दोनों अहाना को जीप में बैठाते हैं। रास्ते में अहाना बार बार घड़ी देखती है, उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही हैं। अर्जुन उसका हाथ दबाकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं रोक सकता अहाना, तुम यह कर पाओगी। इधर घर में पिसीमोनी और पोल्टू को पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। पिसीमोनी चिल्लाकर पोल्टू से कहती है, तू तो निकम्मा निकला, उसकी जीप कैसे आ गई? पोल्टू घबराकर कहता है, बुआ अब अगली बार और बड़ा प्लान बनाना होगा। उधर जीप ट्रैफिक में फंस जाती है। अहाना की सांसें तेज हो जाती हैं। इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जीप आगे नहीं बढ़ रही। अर्जुन तुरंत उतरकर एक ऑटो रोकता है, अहाना को बैठाता है और कहता है, भागो अहाना, पूरी दौड़ लगाकर भी सही, लेकिन इंटरव्यू रूम तक पहुंचना जरूरी है। ऑटो शहर की भीड़ चीरता हुआ तेजी से दौड़ता है। इंटरव्यू सेंटर के गेट पर पहुंचकर अहाना घड़ी देखती है, बस 2 मिनट बचे हैं। वह फाइलें हाथ में लेकर दौड़ती है। उसकी सांसें फूल रही हैं, पर उसकी आंखों में एक ही चमक, अपने सपने को सच करने की। और पोल्टू को पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। पिसीमोनी चिल्लाकर पोल्टू से कहती है, तू तो निकम्मा निकला, उसकी जीप कैसे आ गई? पोल्टू घबराकर कहता है, बुआ अब अगली बार और बड़ा प्लान बनाना होगा। उधर जीप ट्रैफिक में फंस जाती है। अहाना की सांसें तेज हो जाती हैं। इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जीप आगे नहीं बढ़ रही। अर्जुन तुरंत उतरकर एक ऑटो रोकता है, अहाना को बैठाता है और कहता है, भागो अहाना, पूरी दौड़ लगाकर भी सही, लेकिन इंटरव्यू रूम तक पहुंचना जरूरी है। ऑटो शहर की भीड़ चीरता हुआ तेजी से दौड़ता है। इंटरव्यू सेंटर के गेट पर पहुंचकर अहाना घड़ी देखती है, बस 2 मिनट बचे हैं। वह फाइलें हाथ में लेकर दौड़ती है। उसकी सांसें फूल रही हैं, पर उसकी आंखों में एक ही चमक, अपने सपने को सच करने की। वह इंटरव्यू रूम के दरवाजे तक पहुंचती है और अहाना की धड़कनें बढ़ जाती हैं। समय बहुत कम बचा है और इंटरव्यू सेंटर दूर। तभी घर के गेट पर शोर सुनाई देता है। बाहर श्रोत मामा अपनी पुरानी जीप के साथ खड़े हैं। मामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिटिया चिंता मत कर, आज मेरी जीप तुझे उड़ाकर ले जाएगी इंटरव्यू तक। अर्जुन उनकी मदद के लिए शुक्रिया करता है और दोनों अहाना को जीप में बैठाते हैं। रास्ते में अहाना बार बार घड़ी देखती है, उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही हैं। अर्जुन उसका हाथ दबाकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं रोक सकता अहाना, तुम यह कर पाओगी। इधर घर में पिसीमोनी और पोल्टू को पता चलता है कि उनका प्लान फेल हो गया है। पिसीमोनी चिल्लाकर पोल्टू व स्टीवो इंटरव्यू रूम के दरवाजे तक पहुंचती है और अहाना की धड़कनें बढ़ जाती हैं। समय बहुत कम है,
बुआ, अब अगली बार और बड़ा प्लान बनाना होगा। उधर जीप ट्रैफिक में फंस जाती है। अहाना की सांसें तेज हो जाती हैं। इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जीप आगे नहीं बढ़ रही। अर्जुन तुरंत उतरकर एक ऑटो रोकता है, अहाना को बैठाता है और कहता है, भागो अहाना, पूरी दौड़ लगाकर भी सही, लेकिन इंटरव्यू रूम तक पहुंचना जरूरी है। ऑटो शहर की भीड़ चीरता हुआ तेजी से दौड़ता है। इंटरव्यू सेंटर के गेट पर पहुंचकर अहाना घड़ी देखती